हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पे। तो आप सबको पता है कि जैसा कि श्रावण मास से ही चातुर्मास का आरंभ हो गया था। वो 4 चातुर्मास जो हम मनुष्यों के लिए बहुत ही वरदायक होते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महान समय होता है, जिसमें हम अधिक से अधिक पुण्य कर सकते हैं और भगवान की प्राप्ति, भगवान की ओर अपने आप को मोड़ सकते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी में से जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये लास्ट चौथा महीना अर्थात कार्तिक मास आरंभ हो चुका है शरद पूर्णिमा के बाद से ही। और इस कार्तिक मास की पूर्णिमा में, कार्तिक मास जो शरद पूर्णिमा थी उस दिन से ही लोगों ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया है। और ये कार्तिक मास स्नान पूरे महीने चलेगा। इसमें जब हम सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं और फिर तुलसी भगवान माता को दीप अर्पित करते हैं और दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। और जितना भी आप दान करें, भक्ति करें, भगवान का नाम ले, वो सब कुछ आपको अधिक से अधिक फलदायी होता है। तो इस तरह से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं और कार्तिक स्नान कर सकते हैं। और फिर कार्तिक पूर्णिमा में आप इसका उद्यापन करके पूजा करेंगे। तो इस तरह से आपके इस कार्तिक मास के व्रत का समापन और इसके साथ साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये कार्तिक मास आरंभ हुआ है। तो इस कार्तिक मास की जो प्रथम एकादशी है, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रंभा एकादशी और रमा एकादशी कहते हैं, ये एकादशी भी आपको कल है, जो 21 अक्टूबर को पड़ रही है और दिन होगा आपको शुक्रवार। तो आपको इस एकादशी के व्रत को रखना है। और मैं शुरू से हमेशा ही बोलती हूँ कि एकादशी का व्रत जो होता है वो सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसमें से भी जो कार्तिक मास की एकादशी होती है वो सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते, उनको चाहिए कि कम से कम वो कार्तिक मास की इन 2 एकादशियों का व्रत ज़रूर रखें। अगर वो फल खा के नहीं रह सकते तो कम से कम वो अन्न का त्याग करें और नमक खाएं। इस तरह से भी व्रत का निवारण कर सकते हैं। तो और उसके बाद आपको जैसा कि नियम वैसे ही है कि आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठने के बाद कार्तिक महीना है तो ऑब्वियसली आप सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान कर रहे हैं, तो सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है, भगवान की पूजा करनी है और भगवान के सामने संकल्प लेना है कि आप इस कार्तिक मास के व्रत को रख रहे हैं। भगवान आपकी सहायता करे इस एकादशी के व्रत को निर्विघ्न संपन्न होने में। तो इस तरह से आप इस एकादशी के व्रत को रखेंगे। और इस एकादशी के व्रत के साथ साथ आप भगवान को फल का भोग लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे और दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। आरती में आप जैसे कि ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बिजी शेड्यूल है, दिवाली आ रही है, हर घर में सफाई चल रही है, तो इतनी लंबी पूजा नहीं हो सकती। तो आप चिंता मत कीजिए, लंबी पूजा अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप भगवान को तुलसी दल समर्पित करें और दिन भर हर वक्त हर क्षण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। तो आप यही करें। तो भगवान को तुलसी दल समर्पित करें, भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। तो इस तरह से आप इस एकादशी का व्रत रखें दिन भर और रात में फिर भी भगवान की पूजा करें, आरती करें और सुबह प्रातः काल उठकर द्वादशी के दिन स्नान करें और भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद संभव हो तो ब्राह्मण को दान करें और फिर एकादशी के व्रत का पारण करें। पारण से पहले कोशिश करेगा, ब्राह्मण भोज करा सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तुलसी सेवा ज़रूर करें और भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की सेवा करते रहें। तो इस तरह से आप इस एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कथा बताई नहीं, तो कथा अब मैं बता रही हूँ। कथा है एकादशी के, इस रमा एकादशी के व्रत की, कि जब भगवान जी से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि आप इसकी कथा के बारे में बताइए, तो राजा युधिष्ठिर को भगवान बताते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से एक राजा हो चुके थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके यहाँ चंद्रभागा नाम की नदी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है जब शोभन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर के घर आए हुए थे।
तो वहाँ पे उन दोनों राजा जो थे वो एकादशी का व्रत रखते थे। तो शोभन की पत्नी ने शोभन से बोला कि हमारे राज्य में तो हर कोई एकादशी का व्रत रखता है, अगर आप नहीं रखेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, तो आप एकादशी का व्रत रखें। तो राजा शोभन ने बोला कि अच्छी बात है, मैं इस एकादशी का व्रत रखूँगा। उसने एकादशी का व्रत रखा, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी एकादशी के दिन ही रात में क्षुधा से प्राणांत हो गया। तो जब राजा प्रातःकाल उठे, देखा शोभन का, उन्होंने अंतिम संस्कार किया और उस एकादशी के परम पुण्य प्रताप से शोभन जो है वो राजा के यहाँ उस एकादशी से व्रत से शोभन को देवपुर प्राप्त हुआ और बाद में ब्राह्मण की कृपा से चंद्रभागा भी उस देवपुर में गई और वहाँ पे उसने भी भगवान की पूजा की और उसे भी अपने पति के धाम में की प्राप्ति हुई। और इस तरह से इस एकादशी के व्रत से उन दोनों के दुख दूर हुए, उन दोनों को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। तो आप सबको भी, हम सबको इस कार्तिक मास के एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जो हमें अनंत पुण्यदायी होता है और भगवान की भक्ति भी प्राप्त कराता है। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत रखें और अधिक से अधिक पुण्य का लाभ उठाएं। तो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना ना भूले। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। अपना भी ध्यान रखना। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे।